ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने 200 से जायद अफराद की फरियादें सुनी और जल्दी इसके निपटारे की यकीन दहानी कराई। गोरखनाथ मंदिर में दूर दराज से आए लोगों के पास जाकर वजीर आला ने उनकी दरखास्तें पढ़ी और उनकी परेशानियों को समझा। उन्होंने अफसरान को अहकाम दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लोगों की परेशानियों का तस्फिया जरूर करे। जनाब योगी आज वहां बरगदवा रेल ओवरब्रिज और खजांची चौराहे पर बने फ्लाईओवर का मानवन भी करेंगे। वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने दावोस स्विट्जरलैंड में 19 से 23 जनवरी तक मुनक़दा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के बहुत मौक़े हैं। उत्तर प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम है। उन्होंने बताया कि 3 लाख करोड़ का MOU किया गया है। सबसे बड़ा MOU नीदरलैंड की कंपनी के साथ किया गया है, जो AI बेस्ड 1 गीगावाट डेटा सेंटर का है। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी फराहमी है। 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कल शाम जनभवन लखनऊ में हुब्बुल वतनी से लबरेज सकाफती शाम का इनकाद किया गया। हुब्बुल वतनी के गीतों पर बांसुरी बजाना, जीजाबाई और आनंद मंट और स्कूली बच्चों के जरिए दीगर सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों की सकाफत, खाना, रवायतें और माहौल एक दूसरे को समझने का मौका फराहम करती हैं। हमें मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहिए। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मेयर सुषमा खरकवाल और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने शोबे में बेहतरीन ताउन देने वाली उत्तर प्रदेश की हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजे जाने पर अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए फ़ख्र का बाइस है। उन्होंने कहा कि तिब के शोबे में राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर और केवल कृष्ण ठकराल, आर्ट के शोबे में अनिल कुमार रस्तोगी, चिरंजी लाल यादव, N राजम, इंजीनियरिंग और आर्कियोलॉजी के शोबे में अशोक कुमार सिंह और बुद्ध रश्मि मणि, तालीम व अदब में मंगला कपूर, खेल के शोबे में प्रवीण कुमार और ज़रई शोबे में रघुपत सिंह ने यह साबित कर दिया कि समाजी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कौम की तामीर में मौसर ताउन दिया जा सकता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यौम जमहूरिया के मौके पर कल 35 पुलिस अहलकारों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और खिदमत के लिए एजाज़ से नवाजा। इनमें 10 पुलिस अहलकारों को वज़ीर आला बहादुरी मेडल और 25 पुलिस अहलकारों को बेहतरीन कारकर्दगी और काबिल तारीफ खिदमत के लिए वज़ीर आला सर्टिफिकेट और 25,000 रुपये के नकद रकम दी गई। वज़ीर आला ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश मुहिम के तहत रियासती सतह के आर्टिस्टों के एजाज़िया तकरीब में रियासत के अलग अलग अजला से आए आर्टिस्ट से बातचीत की। साथ ही फ़न, सकाफ़त और तख्लीक़ी इजहार के शोबे में उनके काबिल ज़िक्र ताउन के लिए उन्हें एजाज़ भी दिया। आकाशवाणी ने कल नई दिल्ली हेडक्वार्टर पर यौम जमहूरिया का इनेकाद किया। इस मौके पर इत्तलात और नशियात वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम मुल्क भर में समाज के हर तबके के लिए मुस्बत ताउन को पहचानने और उसे फ़रोग़ देने के प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है। मन की बात एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया है जो केवल देश में नहीं विदेशों में भी आज इसकी बड़ी गूंज है। किस तरह से देश भर से चुन चुन कर जो समाज में उपलब्धि करते हैं, समाज में एक नए तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में मन की बात में स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा जब जिक्र होता है तो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण रहता है। प्रोग्राम में इत्तलात और नशियात के वज़ीर मुमलिकत एल मुरुगन, वज़ारत के सेक्रेटरी संजय जाजू, प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन शामिल थे। मन की बात प्रोग्राम के खुसूसी तौर से मदऊ किए गए मेहमान भी तकरीब में मौजूद थे। एक्जियम 4 मिशन के तहत बैनुल अक़वामी ख़लाई स्टेशन पर जाकर तारीख रकम करने वाले ग्रुप कैप्टन और लखनऊ के बाशिंदे शुभांशु शुक्ला को कल यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत के आला तरीन अमन के लिए अशोक चक्र दिया। उनके इस एजाज़ से उनके अहले खाना बहुत खुश हैं। शुभांशु शुक्ला की बहन शुचि मिश्रा ने आकाशवाणी खबरों के शोबे को बताया कि शुभांशु को सख्त मेहनत के बाद ये एजाज़ मिला है। बहुत गौरव की बात, उन्होंने इतनी मेहनत करी है और उनको रिकग्निशन मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वो अकेले हैं जिन्होंने हमारे भारत के नाम को इतना ऊंचाई पर ले गए हैं। अंतरिक्ष में गए और उन्होंने वहां पे भारत का झंडा लहराया और मैं तो यही विश करूंगी कि वो आगे ही और ऐसे ही बढ़ते रहे और हमारे देश का नाम ऊंचा।
महकमे मौसमियात ने रियासत में आज कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज़ हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक मगरबी अजला में कहीं कहीं ज़ालाबारी का भी इंतबाह जारी किया। महकमे ने 29 जनवरी तक कुछ मकामात पर कोहरे की भी पेशनगोई की है। मशरक़ी अजला में कल भी बिजली गिरने और तेज़ हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।